नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे उस चुनावी ट्रेंड की जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी है। मुद्दा है कैश ट्रांसफर स्कीम्स का, यानी सरकार सीधे जनता के बैंक खातों में पैसा डाल रही है और खास तौर पर महिलाओं के खातों में। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये स्कीमें सच में गरीबों की मदद कर रही हैं या ये सिर्फ चुनाव जीतने का नया हथियार बन चुकी हैं। बता दें कि अगले महीने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इनमें से 4 राज्यों ने महिलाओं को सीधे कैश देने पर बड़ा दाव खेला है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। करीब 24,500 करोड़ रुपए सीधे महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। करीब 24,500 करोड़ रुपए। जी हाँ, इतनी बड़ी रकम सीधे महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जा रही है और वादा यह है कि अगर सत्ता में आए तो अगले 5 साल तक ये सिलसिला जारी रहेगा। देश के अलग अलग राज्य जैसे तमिलनाडु में महिलाओं को समर पैकेज के नाम पर 2-2 हजार रुपए दिए गए हैं। असम में बिहू त्योहार के मौके पर 4-4 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। केरल में हर महीने 1,000 रुपए की योजना चल रही है, जबकि पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत पहले से ही पैसा दिया जा रहा है, जिसे हाल ही में बढ़ाया भी गया है। यानी साफ है कि महिलाएं अब चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर पूरे देश की बात करें तो आज करीब 15 राज्य ऐसे हैं जो महिलाओं को कैश ट्रांसफर दे रहे हैं। करीब 13 करोड़ महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं और इन पर हर साल करीब 2,86,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अब जरा सोचिए कि ये रकम कितनी बड़ी है और यहीं से शुरू होता है असली सवाल, क्या ये पैसा सही दिशा में खर्च हो रहा है? क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि कई राज्यों में कैश ट्रांसफर स्कीम्स के कारण विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, जिसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी योजनाओं पर खर्च कम करना पड़ रहा है। कुछ बड़े राज्यों को अपने जरूरी खर्चों में कटौती तक करनी पड़ रही है। झारखंड का उदाहरण देखिए तो वहां ग्रामीण विकास के बजट का करीब 81% सिर्फ कैश ट्रांसफर में जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या ये मॉडल लंबे समय तक टिक पाएगा? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकारें इसी तरह पैसा बांटती रहीं तो भविष्य में कर्ज बढ़ सकता है और आर्थिक संकट की स्थिति भी पैदा हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी है कि इन स्कीम्स का चुनावी असर साफ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी, झारखंड में मैया सम्मान, इन योजनाओं ने महिलाओं के वोट को सीधे प्रभावित किया है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि कैश ट्रांसफर स्कीम से चुनावी गणित को पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करता। आंध्र प्रदेश में भारी कैश ट्रांसफर के बावजूद सरकार हार गई। राजस्थान में भी ऐसी योजनाएं सत्ता नहीं बचा सकी। यानी जनता सिर्फ पैसे के आधार पर वोट नहीं करती, विकास, रोजगार और नेतृत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आखिर सच क्या है? क्या ये योजनाएं गरीबों के लिए राहत है या देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ? देखिए, सच्चाई दोनों के बीच में है। एक तरफ ये स्कीम्स गरीब परिवारों को तुरंत राहत देती हैं, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं और भ्रष्टाचार को भी कम करती हैं, क्योंकि पैसा सीधे खाते में जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इन पर ज्यादा निर्भरता बढ़ गई तो विकास रुक सकता है और देश की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है। तो निष्कर्ष साफ है कि कैश ट्रांसफर जरूरी है, लेकिन संतुलन के साथ। अगर सरकारें सिर्फ पैसा बांटने पर फोकस करेंगी और विकास को नजरअंदाज करेंगी तो ये मॉडल लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर इसे विकास योजनाओं के साथ संतुलित किया गया तो ये देश की तस्वीर भी बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि कैश ट्रांसफर स्कीम सही है या ये सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका बन चुकी हैं? फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।